धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं वन्दे विद्यासागरम्। बोलो शासननाथ श्री महावीर भगवान की, मूलना के खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार 108 श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री 108 सब सागर जी, अभिनंदन सागर जी, उत्कर्ष सागर जी महामुनि राजों की। आप आज के दिन आचार्य जब भी क्लास लेते थे तो जरूरी तो था नहीं कि हर बार खराड़ी में या फिर पुणे में चतुर्मास हो कि सैटरडे और संडे छुट्टी होती हो। आचार्य के पास तो हर दिन सैटरडे संडे था, हर दिन। वहाँ पे तो लोग सब काम काज छोड़ के और पहुँच जाते थे। 15 अगस्त के दिन आचार्य जरूर बोलते थे ये वाली बात, प्रत्येक मुनिराज को याद होगा, क्योंकि महाराज जी ने तो 20 वसंत आचार्य के चरणों में निकाले, हमने भी 9 साल आचार्य के चरणों में निकाले, और बड़े महाराज जी भी आचार्य की छत्र छाया में रहे कई साल तक। तो आचार्य हर बार ये बात बोलते थे कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, संविधान लिखा गया था। और स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी, और जनवरी में संविधान लिखा गया था, वो भी 2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद। तो आचार्य बोलते थे कि संविधान का लिखना मतलब क्या होता? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान हो गया। फिर 26 जनवरी का दिन या स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या होता है? सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाना, माने मुक्ति, जीवन से मुक्ति, संसार से मुक्ति मिल जाना, वो क्या कहलाता है? 26 जनवरी या वो जन्म 15 अगस्त कहलाता, पूर्ण स्वतंत्र हो जाना। जैन दर्शन में अपन देखें तो अभी की बात है कि मान लो 75-80 साल हुए स्वतंत्र हुए, या भारत को परतंत्र हुए कितने साल हुए थे? 200, 250, 400 साल मान लो। 400 साल से भारत के ऊपर राज कर रहे थे, अंग्रेजों ने भी किया, मुगलों ने भी किया। उन सब की तो अपन को दिखता है कि अंग्रेजों ने कितनी क्रूरता से शासन किया, कितनी ज़्यादा यहाँ पे सीलों को नष्ट किया गया, महिलाओं की, हमारी माताओं बहनों के ऊपर कितने अत्याचार हुए, मुगल काल में भी और अंग्रेजों के काल में भी अत्यंत क्रूरता के साथ बर्ताव किया गया। वो सब देख के और कई युवाओं का खून खोल गया, और उनके मन में क्या जागृति आई? एक ही लक्ष्य सबका था पूरे देश का, चाहे वो नरम दल वाले हों चाहे गरम दल वाले हों, सभी का एक ही लक्ष्य था, क्या? भारत को स्वतंत्र करना। किनके चंगुल से? अंग्रेजों के चंगुल से। ये तो आ गया, ठीक है, ये तो और स्वतंत्रता पा ली, कहने को स्वतंत्र हो गए, लेकिन जैन दर्शन क्या बोलता है? स्वतंत्रता कैसे किसे कहते हैं? आपसे अगर मान लो ऐसा कहा जाए कि चलो उठो यहाँ से, भोजनशाला चलो, बैठ जाओ वहाँ भोजन करो, आज समोसा खाना है तो समोसा खाओ जल्दी, रसगुल्ला खाओ जल्दी, उनके साथ घूमने जाना, वहाँ चलो। ये सब अगर तुम्हें ऑर्डर दे के सबके सामने बोला जाए तो इसे क्या मानोगे आप? स्वतंत्रता की गुलामी? गुलामी पक्का 100%। सब लोग इसमें स्वेर हैं कि नहीं? पक्का। अगर आपको आदेश दिया जाए, किसी कोई व्यक्ति आदेश दे, आदेश किसी को पसंद नहीं आता। कातंत्र व्याकरण में एक सूत्र आता है कि आदेश शत्रुवत माना गया। आदेश कैसा माना गया? शत्रु के समान माना गया। तो यहाँ पे अब हम एक बात पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि आपसे कहा कि उस लड़की से शादी करो, शादी कर ली, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा हो गए, उनका कैरियर देखो,
उनके लिए रात दिन गधा मजदूरी कर ली और उनको पढ़ा लिखा के बड़े बड़ी पोस्टों पे पहुंचा दिया। अब इतने में क्या हुआ, पहुंचाते पहुंचाते उनको सेटल करते 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 क्या आ गया, जब अपन ने सोचा कि अब हम शांति से सुख से बैठेंगे घर में और बेटों को, अपन आज्ञाकारी बेटों को जिनको हमने खून पसीना एक करके और पढ़ाया लिखाया है, उन पर अब क्या चलाएंगे, अब शासन चलाएंगे, उनको अपनी आज्ञा में रखेंगे, वो हमारी सेवा करेंगे। लेकिन तब तक उनकी दौड़ शुरू हो जाती है। आपके जैसी बचपन में जब पैदा हुए तो क्या, खाना पीना, मम्मी ने दूध पिला दिया, शांत हो गया, फिर भूख लगी तो फिर चिल्लाने लगा, फिर मम्मी ने ठोक दिया या सुला दिया, सो गया, दूध पी लिया, बस इतना जीवन रहता बच्चों का। थोड़ी से बड़े हुए तो उनको समझ आ जाती, तो चलने फिरने लगते, मूवमेंट करने लगते, तो उनको खिलौना पकड़ा दिया, झुंझुना बजाते रहते, उसी में आनंद मानते रहते वो। फिर थोड़ी और बड़े हुए तो दोस्त यार बन गए, गली के जो बच्चे अच्छे कॉलोनी वाले सब मिलके खेलने लगे, उसी में सुख मिलने लगा। फिर थोड़ी और बड़े हुए तो फिर अब घूमने फिरने जाने लगे, पिकनिक वगैरह पे जाने लगे अपने दोस्तों के साथ। वैसे पिकनिक शब्द बोलना नहीं चाहिए, पिकनिक का मतलब होता है वनभोज। जो शिकारी जानवर जो होते हैं वो शिकार करके और सब मिलके बैठ के खाते हैं ना मांस को, उसे कहते हैं पिकनिक। आप लोग कहते हैं हम तो पिकनिक जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं। पिकनिक का मतलब है जंगली जानवरों का भोजन। तो अब इसके बाद क्या हुआ, उसमें सुख मानने लगे। अब थोड़ी और बड़े हुए, फिर क्या, बेस्ट इन कैरियर, वहां वहां तक पहुंचना, आईटी कंपनी सबसे बड़ी, कौन सी है सबसे बड़ी, जो भी हो आपके हिसाब से, अमेरिकन कंपनी, यूरोपियन कंपनी, जो भी है, उनको अपन ने, और पास हो गए उनके इंटरव्यू में, निकल गए। अब क्या, ऊंची, सबसे ऊंची पोस्ट पे पहुंचना, सबसे ऊंची, यानी मालिक तो बन नहीं जाओगे, ये पक्का है, नौकर कभी भी मालिक नहीं बन पाएगा, ये बात तय है। अब मशक्कत करके वो चीफ मैनेजर बन गया, मान लो ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया। अब इसके बाद क्या होगा, बच्चे पैदा हो गए, सब कुछ हो गया, उनके लिए पूरी बेस्ट स्कूल में पढ़ाएंगे, सबसे अच्छी सोसाइटी में रहेंगे, तो यहाँ की पुणे की सबसे बेस्ट सोसाइटी जो होगी, महंगी से महंगी चीज भी खरीद के अपने बच्चों को देंगे, बीवी को देंगे, सब कुछ, बड़े बड़े फ्लैटों में रहेंगे। अब इसके बाद सुख की परिभाषा बदलती जाती, सुख के साधन जो है बदलते जाते। हमने बताई थी ना वो पिछली बार प्रवचन में, टोटियां बदलती जाती, टंकी वही है, टोटियां सबकी बार बार बदल रही हैं। अब इसके बाद अब पहुंच के मेहनत करके अपन जैसे तैसे पहुंचे, और अब एक ऐसी स्टेबल पोस्ट पे पहुंच गए कि अब वहां से कोई हटा नहीं सकता। अब क्या करेंगे, अब उम्मीद करेंगे कि अब जब तक उम्र हो गई आधी, आधी क्या, आधी से भी कम बची है उम्र अब, तो क्या करेंगे, अब सोचेंगे कि बच्चों से सुख मिलेगा, लेकिन तब तक बच्चों को आपने उस दौड़ में लगा दिया, तुम भी दौड़ जाओ बस। तो वो भी अब उनकी यात्रा शुरू हो गई, उनके तुम्हारे लिए समय क्यों देंगे वो, क्योंकि आपने उनको जो जीवन के रहस्य थे, जैन दर्शन के अनुसार जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी, वो उनको आपने राज बताया नहीं कभी, वैसा आप जिए भी नहीं, और आपकी लाइफ भी इतनी स्टैंडर्ड की नहीं ले कि उससे कोई आदर्श बन सको आप किसी के, कि आपको आदर्श रख के कोई आपके जैसा बनना चाहे। कोई कोई जीवन ऐसा मिलता नहीं, देखने में भी नहीं मिलता। लाखों करोड़ों की संख्या हो गई जैनों में भी, उनमें भी कितने बिरले जीव होंगे साधु परमिष्टि बन पाते, जो बताओ, बिरले 400 साधु होंगे भारत में मिलाया जाए अगर, आरिका मुनि आरिका छुल्लक छुल्लक मिला के कितने होंगे, कुल 1000 भी नहीं होंगे हमारे ख्याल से, तो 1000-1200 मान लो, इतने ही होंगे। और संख्या कितनी होगी जैनों की अभी, करोड़ में तो होंगे नहीं, करोड़ में नहीं है, करोड़ में भी नहीं है। अब तो 60-70 लाख तो होंगे आराम से, ज्यादा होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे। तो उनमें से मात्र 1200 जीव ऐसे हैं जो कि अपने जीवन को क्या बना पाए, आदर्श बना पाए। बाकी जैन नहीं है क्या, उनको वो शिक्षा नहीं दी जाती क्या, वो लोग महाराज जी लोगों से जुड़ नहीं पाते क्या, जुड़ते हैं, लेकिन आता क्यों नहीं वो जीवन, अपने धर्म अपने जीवन में क्यों नहीं आ पाता,
क्योंकि वैयावर्ती कर ली, आहार दान दे लिया, और खूब आहार में बिहार में भी चले गए उनके साथ, खूब व्यवस्था कर दी, चौकी की व्यवस्था कर दी, कमेटी की व्यवस्था कर दी, सब कुछ वेल मैनेजमेंट कर दिया, ऐसी धर्मशालाएं बनवा दी, सब कुछ सुविधाएं दे दी, लेकिन जो मर्म है धर्म का वहां तक बहुत बिरले जी पहुंच पाते। इस चातुर्मास के बाद भी आप देखना, जैसे क्षमा सागर जी के पास एक व्यक्ति आता था, रोज बैठता था, रोज सीखता था, उनकी क्लासों में पूरी क्लास अटेंड करता था। एक व्यक्ति आया चातुर्मास के लास्ट लास्ट तक, उसने पूछा कि खूब तो गए थे तुम चतुर्मास में महाराज जी के पास, दिन रात वहीं तो रहते थे, क्या 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 पाया तुमने, बताओ। तुमने कहा कि पाने थोड़ी आते थे, तो काय क्यों आते थे, खोने के लिए आते थे। अरे जी कैसा आदमी है, लोग तो पाने के लिए आ रहे, तुम कह रहे हम खोने के लिए जा रहे हैं वहां, क्या खोया। तो हमने अपनी कसाएं खोई, हमने अपना अभिमान खोया जी। ये कहलाती है साधु की संगति का फल, ये कहलाता। ऐसा हम तो यही चाहते कि भलाई 10-12 हो या 5-6 हो जय जिनंद के चतुर्मास की उपलब्धियां, लेकिन वो ऐसे हो कि उनकी फोटो टांगने लायक हो मंदिर में। माला नहीं, माला वाली फोटो नहीं, बोल बोल सबके घर में टंगती है कौन सी पिच्छी कमंडल वाली फोटो मंदिर में उनकी टंग जाए, भगवान हम प्रार्थना कर रहे भगवान से। तो वो ही सच्चे अर्थों में वो स्वतंत्र हैं, उनकी स्वतंत्रता तो अपन को दिख गई, अंग्रेजों ने कैसे अपने ऊपर राज किया, कैसे शासन किया, और अपने ऊपर कोई शासन कर रहा हो तो जल्दी दिख जाता बाहर से, लेकिन अंदर से वो मन है, मन किसका गुलाम है, कर्मों का। वो कर्म कैसे बनते हैं वो अपन को सबको मालूम है, ये बात पूरी प्रक्रिया महाराज जी भी सुबह सुबह बताते हैं, दोपहर में बड़े महाराज जी बताते हैं, शाम को ही बताते हैं, सब कुछ बताने के लिए तैयार है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा चाहिए, जैसे महाराज जी ने बोला ना कि मंगल पांडे ने शुरुआत करी थी, ऐसा कोई मंगल पांडे चाहिए जिसको एहसास हो जाए इस बात का कि हम गुलाम हैं। अभी कितने अच्छे खुद का फ्लैट है, खुद की बीवी है, खुद के बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी गुलामी का अनुभव जो करता है ग्रस्त जीवन में, वो जरूर मचलेगा। काहे के लिए मचलेगा, वो संयम लेने के लिए जरूर मचलेगा। उसका मन मान नहीं सकता ग्रस्त में, अगर वो जैन धर्म को सच्चे अर्थों में समझा है तो वो घर में चैन से बैठ नहीं सकता, ये तो गारंटी है इस बात की। घर में भी रहेगा तो कैसा रहेगा, वो भरत चक्रवर्ती के समान रहेगा, जलते भिन्न कमल है, लिप्त नहीं होगा उनमें कभी भी, जिम्मेदारियां निभाएगा अपनी, कर्तव्य मान के अपने कार्य करता जाएगा, बस कर्तव्य भाव नहीं लाएगा कि हम कर रहे हैं घर का काम, हमारे बिना चलेगा नहीं। हमारे जब पिताजी दुकान पर बैठते थे तो दादाजी भी संभालते थे दुकान, पुराने थे वो तो वो संभालते थे, पूरी ग्राहकी उन्होंने बनाई थी, उनके व्यवहार से चलता था। तो पिताजी क्या सोचते थे कि इनके बिना कैसे चलेगा, हम कैसे दुकान चलाएंगे, हम रह नहीं सकते इनके बिना, ये सोचते थे वो। अब वो खत्म हो गए, चले गए ऊपर, उसके बाद 13 दिन लगे मुश्किल से बस नॉर्मल होने में बस फिर वही घोड़ा वही मैदान, चल रहा, दुकान चलती रही, कोई कोई किसी के लिए रुकता नहीं। कभी सोचना मत कि हमारे बिना बच्चों का क्या होगा। हाँ, उनके लिए आप कर्तव्य करें कि अच्छे से उसको आजीविका का साधन प्रदान कर दें, योग्य बना दें, उनको समाज में खड़े होने के योग्य बना दें, ये आपका कर्तव्य है। अच्छी जगह उसका विवाह कर दें, ये कर दिया, अब धक्के खाएं उनके, ताने सुने बहुओं के। प्रतिमा लेने के लिए भी पराधीनता है कि बहुएं अगर हाँ बोलेंगी तो सासें प्रतिमा ले पाएंगी या ससुर प्रतिमा ले पाएंगे, वरना प्रतिमा के लिए भी पराधीनता है। बहू ने अगर ना अचासी बोलते थे, पहले बहू से पूछ लो हाँ, कोई भी प्रतिमा लेने आता था, पहले बहू बेटों से पूछ लो, क्योंकि करना तो उन्हीं के, जब तुम अशक्त हो जाओगे तो कौन करेगा निर्वाह, प्रतिमाओं का पालन, पानी भर के कौन देगा कुएं का पानी, वो देंगे, और तुमने संस्कार दिए होंगे तो देंगे, वरना ये भी चाणक्य नीति में स्पष्ट लिखा है कि अगर बच्चे से माँ को बच्चे से 5 साल के पहले कभी अलग नहीं होना चाहिए, 1 मिनट के लिए भी बच्चे को माँ की गोद से अलग नहीं होना चाहिए कभी, स्पष्ट लिखा। अगर वो 5 साल आप उससे छीन लेंगे
तो नियम है कि लास्ट के 5 साल उससे उम्मीद नहीं करना कि हमारी सेवा करेगा वो। और आजकल देखो आप शिक्षा पद्धति में 3.5 साल 2.5 साल से आजकल बच्चों को भेजने लगे स्कूल। अब वो दायमा देखेगी कि मान लो चींटी आ रही, चींटी को बच्चा मार रहा है, वो दायमा वो स्कूल की टीचर थोड़ी बताएंगे उसको कि इसमें जीव है, अपने जैसा एक जीव इसके अंदर भी है, उसकी दया करो करुणा करो, उसको थोड़ी मालूम है ये बातें। वो कौन बताएंगी? माँ बताएगी। माँ को टाइम नहीं पार्टियों से। हाँ, डे केयर में डाल दो बच्चों को। ये कि हमने देखा सूरत जाते थे जंगल, जब वहां पे एक डे केयर सेंटर था, तो वहां पे जाके देखा जब अंदर जाके, तो वहां पे क्या करते, 1-1, 2-2 साल के बच्चों को, गोद के बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे वापस जाते, बीवी और हस्बैंड बीवी दोनों जाते थे ऑफिस, बच्चों को कहाँ छोड़ दिया? डे केयर में। अब वहाँ क्या करेंगी वो बच्चों को? कौन संभालना? इतने सारे बच्चे हैं, रो रहे गा रहे, वो उनको कहाँ तक थप्पी देंगे? वो लोरी सुनाएंगे अहिंसा की? वो तो एक तो बिल्कुल छोटी सी मात्रा में एक बूंद क्लोरोफिल की डालते हैं उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर, और उसको वहां रख दिया, बच्चे को खिला पिला दिया और रख दिया बेहोश। बस 3-4 घंटे बाद होश आया, फिर से पिला दिया दूध, फिर रख दिया बेहोश। ऐसे बच्चे आपके पल रहे हैं और आपको लग रहा बहुत अच्छी, हम तो अच्छी माँ हैं, बेस्ट मदर। मदर्स डे के दिन पार्टियां होती बढ़िया कि हम दुनिया की सबसे अच्छी मदर हैं। कैसे क्या होगा संस्कृति का, आप लोगों का कैसे स्वतंत्रता मिलेगी? ये स्वतंत्रता नहीं है, ये क्या है? स्वच्छंदता है। इंद्रियों के विषयों के प्रति इतनी लोलुपता है कि अब कहने को तो धर्म ध्यान खूब बढ़ रहा, खूब यहाँ वहाँ के बच्चे आके और खूब जोर जोर से आरतियां करते हैं, बड़े बड़े साउंड स्पीकर लगा के, और शिकायतों पे शिकायतें आती हैं, स्लो करो स्लो करो स्लो करो माइक, खूब जोर जोर से आरतियां होती हैं धूम धड़के के साथ। तो क्या है वो? आरती भक्ति नहीं है वहां कुछ, वो इंटरटेनमेंट है बस। आरती का नाम दे, उसको धार्मिक जामा पहना दिया गया, लिबास काय का डाल दिया? धर्म का। वो कर क्या रहे हैं? अपने विषयों की पूर्ति हो रही वहां सब कुछ। ये धर्म ध्यान नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है। ऐसी स्वच्छंदता के लिए क्या लोगों ने संघर्ष किया? लोगों ने अपने जो तीर्थंकर आदि महापुरुष जो हुए हैं, वो सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हुए। उन्होंने सिर्फ शरीर की गुलामी नहीं देखी, आत्मा भी हमारी अनादिकाल से ऐसी गुलाम है कि वो मन की गुलाम बनी हुई है। इस मन का शासन अब नहीं चलने देंगे। अब हम इसी वक्त इसी समय से ब्रेक लगाएंगे उन इच्छाओं के ऊपर। अब जो विषयों की ओर ले जा रही थी हमें इच्छाएं, उनके ऊपर आज इसी वक्त ब्रेक लगेगा। बस जीवन का रुख बदल जाता, जीवन जीने की पूरी स्टाइल उनकी अलग होती है, और वो व्यक्ति लाखों करोड़ों में एक अलग दिख जाएगा आपके लिए। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, कुछ पूछना नहीं पड़ेगा उसके बारे में, वो व्यक्ति अलग अपनी पहचान छोड़ के जाएगा समाज में। ऐसे जीवन सबका बने। 15 अगस्त के दिन हम प्रार्थना करते भगवान महावीर प्रभु से कि जैसे आप इन इंद्रियों की दास्ता से, कसायों की दास्ता से आप स्वतंत्र हुए, अपना आत्म जागरण का आपने मन बनाया, और आज के दिन संयम पथ पे चलते गए आप और स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ऐसी स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आए, इसी भावना के साथ शासन श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की।